नमस्कार। तो आज का जो सवाल है ये जनरली इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होगा जो कि परसेंटेज से लिया गया है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब आज के क्लास में दो क्वेश्चंस समझने वाले हैं और ये दोनों क्वेश्चंस आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि पिछले साल 2025 में पेपर हुई थी। तो आज का पहला सवाल आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 82% ने अपना वोट डाला और मतदान किए गए वोटों में से 4% अवैध पाए गए। जरा समझना ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ना। सामने देखेंगे, है ना, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि सिर्फ 82% ही अपना वोटिंग किए हैं। मतलब जो पंजीकृत मतदाता थे, वोटर लिस्ट में जो नाम था उसका सिर्फ 82% लोगों ने वोट किया और उसमें से भी 4% वोट अवैध हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य वोटों में से 60% वोट मिलने और उन्होंने 1968 यानी कि 1968 वोट्स के अंतर से चुनाव जीत जाता है। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है। आइए समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखना ध्यान से, क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है। सॉल्यूशन हम ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल 100% मतदाता थे, तो वोटिंग लिस्ट में नाम कितना होता है। वोटिंग लिस्ट में जो नाम होता है वो होता है 100%। मान लो कि 100 था, है ना। वोटिंग जो हुई है, चूंकि बोल रहा है 82% ही वोटिंग हुई है, तो वोटिंग जो हुई है ना, वोटिंग ये क्या बोलोगे 82, ठीक है, चूंकि 100 का 82% 82 ही होता है। अच्छा, इसमें से भी 4% वोट इनवैलिड हो गया, यानी वैलिड वोट क्या हो गया, वैलिड वोट तुम बोलोगे 82 का 96%। 96% क्यों, चूंकि 4% इनवैलिड हो गया। अब जो वैलिड वोट है इसका 60% जो वोट मिला है वो जीतने वाले को मिला है, इसका मतलब हारने वाले को 40% वोट मिला होगा। जरा सामने देखना ध्यान से, है ना, इधर सामने। इसका मतलब ये हुआ कि 82 का 96% जो वोट हुई है, इसमें हारने वाले को, पहले तो जीतने वाला समझो, जो विनर है उसे 60% मिला है, मतलब इसका 60% मिला है। तो जो लूजर है यानी कि एल, उसको क्या मिला होगा, 40% वोट मिला होगा। क्योंकि ओवरऑल 60 + 40 100%, मतलब इसका 100% वोट में से 60% विनर को और 40% लूजर को। क्लियर बात। यहां से एक चीज क्लियर हो जाता है कि जो जीतने वाला है, जो विनर है, वो सिर्फ 20% के फासला से, 20% के मार्जिन से चुनाव जीत जाता है। पर किसका 20% पता है, इसका 20%, यानी 82 × 96 अपन में 100 का 20% चुनाव से क्या कि वोट से चुनाव जीत जाता है। अब यहां से ये चीज क्लियर हो गया कि ये चीज हमारा यहां से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि 82 का 96% का 20% यानी कि 1/5, ये जो इक्वल है, चूंकि इसी मार्जिन से तो चुनाव जीत रहा है, वो किसके इक्वल है, 1968 वोट के इक्वल है। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो टोटल वोट कितना था, 100% का वैल्यू बताओ क्या। तो दिस यूनिट इक्वल है दिस वोट का, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि ये हुआ कि अगर हम आंसर निकालना चाहें तो 96 क्या है, 1968 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 82 × 96 इंटू में 1, और सॉरी क्या है, इंटू में 1, हाँ, और ये 500 ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में पर वहां पर ऊपर में मल्टीप्लाई में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू, दिस यूनिट का वैल्यू इतना वोट है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। अब चूंकि हमें 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। चाहो तो कट कर दो, 41 से 2 टाइम्स में और ये 48 टाइम्स में, 48 दूना 96, और सॉरी 2 बार में, यहाँ पर 2 दूना का 4 से 25 बार में, 25 × 5 = 125, 00, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। टफ नहीं था, इजी था, और आपके पेपर 2025 में ये रेलवे में पूछ भी चुका है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर इतना करना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त ऐसा है कि ये चीजें तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। क्लियर बात है, काम तो हमें सिर्फ यहाँ से कर लेना है,
जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट, आज का सवाल नंबर 2। सामने देखना क्या कहना चाह रहा है। एक क्वेश्चन अच्छा है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो अच्छा नंबर से खेलना जानता होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, और जो नंबर से खेलना नहीं जानता है तो उसे थोड़ा सा परेशानी होगी। एक्चुअली जो एक क्वेश्चन है ये 10th क्लास में एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी का क्वेश्चन है। पर चूंकि कॉम्पिटिटिव में तो पूछा ही यही जाता है। आते हैं जरा सामने देखो ध्यान से। कह रहा है कि 12 पेन और 7 पेंसिल की लागत कीमत क्या है, 250 रुपया है। ठीक है, 12 पेन और 7 पेंसिल का जो लागत है वो कितना दिया है, 250 ही दे दिया है। आगे कह रहा है यदि एक पेन की कीमत 6 घट जाती है और एक पेंसिल की कीमत 5 बढ़ जाती है तो 11 पेन और 3 पेंसिल का लागत 118 हो जाता है। तो क्या है, 2 पेन और 2 पेंसिल का मूल लागत क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको एक बार खुद से भी पढ़ना चाहिए। ऐसे तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी का वीडियो आप देखते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, उसके बाद जब तुम वीडियो को देखते हो उस टाइम में खुद से इस क्वेश्चन को देखो, समझो, वक्त दो। इसके बाद अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं, बिगिनर हैं, वाकई में आप एसएससी का तैयारी करने के लिए एकदम जुनूनी बने हुए हैं, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, रुक रुक कर चीज़ों को समझिए, क्योंकि आप अभी फाउंडेशन बना रहे हैं। जब बन जाएगा ना, फिर प्रैक्टिस पर आओगे, जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो धीरे धीरे वो स्पीड आ जाता है, वक्त लगता है। मतलब आपको 6 से साल भर, मतलब 6 महीना साल भर आपको लगेगा। आप कई बार ऐसा सोच लेता है बच्चा लोग कि नहीं अभी 6 महीना में नौकरी लेके उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप सीजीएल या रेलवे में अगर आप चाहते हैं कि ग्रेजुएट लेवल का जॉब लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि 6 महीना में आपको नौकरी हो जाएगा। कोई अगर ऐसा कह रहा है तो समझिए आपको सपना दिखाया जा रहा है, क्योंकि सपने तो बेचे जाते ही हैं, है कि नहीं। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि 12 पेन और 7 पेंसिल का लागत मूल्य, तो मान लो लेट कर लेते हैं। लेट, एक पेन का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, 1 पेन का मैं बोल रहा हूँ, और पेंसिल का जो प्राइस है वो वाई रुपीज है। तो 12 पेन का क्या रहा होगा, 12x + 7y इक्वल टू 285। सही बात है। चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो इक्वेशन फर्स्ट, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं। कह रहा है कि अगर एक पेन की कीमत 6 घट जाता और पेंसिल का 5 बढ़ जाता, तो सोचो कि 11 पेन ले रहा है। अगर एक पेन का कीमत 6 घटा होगा तो 11 पेन का कीमत कितना घट गया होगा, 11 × 66 रुपया, यानी -66 हो गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है 3 पेंसिल कितना है, 5 बढ़ा है पेंसिल का, तो 3 पेंसिल का प्राइस कितना बढ़ गया होगा। अगर एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपया बढ़ रहा है तो 3 पेंसिल का जो प्राइस बढ़ा होगा 15 रुपया बढ़ा होगा। यानी कि इसके बाद, ये तो एक्चुअल प्राइस था इसका, इसके बाद जो सिचुएशन बना वो ये बना कि एक पेन पर 6 रुपया घट रहा था, तो ओवरऑल जो यहाँ पर इंक्रीजमेंट या डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, जरा देखना सामने, -51। यानी कि एक कह रहा है कि 11 पेन और 3 पेंसिल लेने में इतना पैसा खर्च हुआ है, कब, जबकि एक पेन का प्राइस घटा है और पेंसिल का प्राइस बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी एक घटा ही है, बढ़ा नहीं है। क्यों, बस कितना घटा है, -51। मतलब पहले के तुलना में अगर पहले वो 11 पेन और 3 पेंसिल लेता तो अभी 118 लग रहा है, पर पहले अगर बिना घटे हुए लेता तो 118 में 51 और देना पड़ता। समझ में आ गया, थोड़ा सुनना ध्यान से। यानी कि अभी जो वो पेन और पेंसिल ले रहा है, 11 पेन + 3 पेंसिल, वो 118 तो दे रहा है, कब, जब घटने के बाद। लेकिन अगर नहीं घटा होता तब उसे 118 में 51 और देना पड़ता। समझ में आ गई बात, 51 और देना पड़ता, समझना ध्यान से। यानी ओवरऑल 169 देना पड़ता उसे पैसा। कब, जब एक प्राइस नहीं घटा होता तब। मतलब ये हुआ कि 11x + 3y इक्वल टू 169, एक कब, घटने से पहले का। अब क्या करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालो और यहाँ पर पुट करके इसका आंसर निकाल लो। कैसे निकलेगा, देखो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि y को एलिमिनेट किया जाए। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा, समझना ध्यान से, है ना।
जरा देखो ये 7 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7 से और इसका वाला से उसमें 3 से, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस कर देते हैं यहाँ से। 11 सते 77 और 12 तिया 36, 77 में से 36 माइनस कर दोगे, इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे करोगे तो आ जाएगा 41x। और यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई 16 सत्ते 112, यानी कि मुझे लगता है कि 1183 आ जाएगा, 83। 1183 में से कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 250 यानी 28 तिया 84, 840 और 15 यानी कि 855 माइनस कर दो तो आ जाएगा 300, मुझे लगता है कि 32। मैं एक सेकेंड नोटिस यहाँ पर जरा देखना, 13 में से 5 8 है ना, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 और 328 आ गया, यानी कि आ गया 328। तो x का जो वैल्यू आ गया ये 8 से कटेगा 8 आ गया, x का वैल्यू 8। अब x का वैल्यू निकल गया, मतलब एक पेन का प्राइस ओरिजिनल प्राइस निकल चुका है। y निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, या तो चाहो तो तुम इसमें भी कर लो तो भी निकल जाएगा, हम इसमें कर लेते हैं। 11 × 8 88 प्लस में 3y इज इक्वल टू 169, माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 81 है ना, 81 है ना, यहाँ पर जरा सामने देखना 81 ठीक है। तो y का वैल्यू 27 आ गया। तो 27 दूना 54, 2 पेंसिल का प्राइस 54 और 8 दूना का 16, 54 और 16 ऐड कर दोगे आ जाएगा 70, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम 2 क्वेश्चंस आज के क्लास में हमने देखा और क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है। अब किसी बच्चे के माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद ये आएगा कि सर इतना बड़ा, तो मेरे दोस्त ये कुछ भी बड़ा नहीं है, कहाँ बड़ा तुम्हें दिख रहा है, देखो ना यहाँ से स्टार्ट किए खत्म हो गया। मैंने पहले भी बोला था कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नंबर से खेलने आना चाहिए, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो इजिली बना कर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि अभी बगल में कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पर वो शोरगुल हो रहा है, तो आपको आवाज़ सुनाई भी पड़ रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि इसको आगे कंटिन्यू नहीं करें, क्योंकि वीडियो इससे खराब हो सकता है।